देखिए ये वाला आपको पेज मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप सबसे पहले रनिंग क्वालिफाइड किए, तो देखिए यहाँ पे क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड दोनों का सिंबल लगा रहेगा। ये मेरा सीएसएफ ट्रेड्समैन का ही है, 2022-23 में वैकेंसी आई थी, उसको मैंने क्वालिफाइड किया था। लास्ट में मैं फाइनल मेरिट में जाके छाटा था। ठीक है, तो ये चीज आपका क्वालिफाइड हो जाती है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक मारा जाएगा। फिर उसके बाद आपका हाइट कितनी है, और हाइट अगर आप अच्छी है, आपकी जो जितना मांगा गया है अगर वो आपकी उतनी हाइट है तो यहाँ पे क्वालिफाइड किया जाएगा, नहीं है तो आपको डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका चेस्ट वगैरह नापा जाएगा। चेस्ट जो कि मेरा 80 से 87 था नॉर्मल। ठीक है, तो अगर आप चेस्ट में क्वालिफाइड होते हैं तो यहाँ पे क्वालिफाइड मारा जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसी दिन आपका टी टेस्ट कराया जाएगा। टी टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होता है, ये मत आप लोग घबराइए कि टी टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है। टी टेस्ट में मान लीजिए कि जैसे आप कुक के लिए अप्लाई किए, तो कुक में अगर आपके घर में भी अगर मान लीजिए कि किचन वगैरह है, किचन में सब सामान पड़ा रहता है, वहां पे 4 से 5 कांस्टेबल रहेंगे और 3 से 4 वहां पे कमांडेंट ऑफिसर बैठे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को बोला जाएगा कि आप कौन कौन सा मटेरियल को बना लेते हैं। तो आप बोलेंगे कि मैं रोटी चावल दाल सब्जी ये बना लेता हूँ। वे बोलेंगे ठीक है, आपको 3 मटेरियल बनाना है, 3 से 4, 1 घंटे का आप लोगों को समय दिया जाएगा। उसी समय के आप बीच में आप लोगों को मटेरियल पूरी तरह से बनाकर ले जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बोला जाएगा रोटी बनाओ, चावल बनाओ, सब्जी बनाओ, और एक कोई अदर मटेरियल जैसे कि चिकन बिरयानी हो गया, या कोई पोहा हो गया, या मान लीजिए कि इडली डोसा हो गया। ठीक है, ज्यादातर यही पूछेंगे वहां पे। उसके बाद सारा मटेरियल आप लोगों को उसी में मिलेगा। और एक बात वहां पे याद रखना है कि मटेरियल को सिर्फ थोड़ा सा ही मात्रा में लेना है। ये नहीं है कि वहां पे 4 से 5 लोगों के लिए आप इतना मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लेके बनाएंगे। अगर ऐसा भी करते हैं तो आपको वहां पे डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा, क्योंकि वे लोग समझते हैं कि बंदे की मेंटलिटी कितनी अच्छी है। वहां पे सिर्फ जो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए बोला जाता है, सिर्फ एक ही अपने बंदे के ऊपर में बनाया जाता है। जैसे कि आप कोई भी कितना खाना खा सकते हो, उतने ही अनुसार आप वहां पे खाना बनाइए। ये नहीं है कि 10 लोग है तो 10 लोगों के लिए आप खाना बना दें। वहां पे आप लोगों को कुकर मिलेगा। ठीक है, सारा मटेरियल आप लोगों को कुकर में ही बनाना है। ठीक है, रोटी के लिए आपको थोड़ा सा आटा गूंथना है, जिससे कि कम से कम 2 से 3 रोटी बन जाए, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे टेस्ट सिर्फ 1-2 ही रोटी का किया जाता है, न कि 1 से ज्यादा रोटी का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जब आपका पूरा मटेरियल पूरी तरह से बन जाएगा तो आपको थाली में और प्लेट में पूरी तरह से रख के उसको सर के सामने लेकर जाना है। ठीक है, जहां पे सर बैठे रहते हैं, जब वहां पे आप जाएंगे तो इस पोजीशन में आपको थाली को पकड़ना है। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे पकड़ना है, फैशनलिटीज में ऐसे पकड़ के दोनों हाथों से लेकर जाना है। जब वहां पे आप जाओगे तो टेबल लगा रहेगा, टेबल पे एक कटोरी उठा के रखना है, फिर दूसरी कटोरी उठा के रख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद थाली को पूरी तरह से रख देना है। उसके बाद सर उसमें जो चम्मच लगाकर, हाँ चम्मच उसमें लगा लीजिएगा। जब आप वहां पे जाओगे तो सर जो बैठे रहेगा उसमें थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे। जो अच्छा लगेगा बोलेंगे ठीक है, गुड है, गुड गुड। आपको ये वहां पे नहीं बोला जाएगा कि आप बिल्कुल गलत बनाए हो, बकवास बनाए हो। ठीक है, उसमें आप लोगों को 20 नंबर मिलता है। 20 में आप लोगों को 8-9 नंबर पासिंग रहता है। अगर आप 9 से कम पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। ठीक है, हर टेस्ट में 20 नंबर का ही रहता है। तो जब टेस्ट कर लेंगे सभी लड़कों का हो जाएगा तो बोला जाएगा कि ठीक है, आप लोग आप बाहर चलिए। रिजल्ट आप लोगों का आधे से 1 घंटे में ही आएगा। जब सभी लोगों का टी टेस्ट हो जाएगा तो आप लोग जाकर बाहर वेट करेंगे। उसके बाद ये वाला स्लिप आपको जमा करा लिया जाएगा। ठीक है, ये वाली स्लिप लास्ट में आपको मिलेगी। उसके बाद फिर से एक लास्ट में एक रिजल्ट का नोटिस आएगी। नोटिस में जितने लोग क्वालिफाइड हो गए, जितने लोग डिसक्वालीफाइड हो गए, सभी का उसमें नेम पड़ा रहता है। ठीक है, तो आपका नाम बोला जाएगा। जैसे कि आपका नाम है पंकज, विपिन, सरोज, या कुछ भी ऐसी नाम है तो नाम बोला जाएगा। जो इसका नाम बोला जाएगा उसको एक साइड में बैठाया जाएगा, जिसका नाम नहीं बोला जाएगा वे लोग एक साइड में बैठेंगे। बाद में बोला जाएगा कि जिसका जिसका नाम बोला गया है वे लोग क्वालिफाइड है टी टेस्ट में, जिसका जिसका नाम नहीं बोला गया है वे लोग टी टेस्ट में डिसक्वालीफाइड है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में अब आप लोगों को ये वाली स्लिप घर के लिए दिया जाएगा। बहुत से सेंटर पे ये वाली स्लिप मिलेगी भी, बहुत से सेंटर पर ये वाली स्लिप नहीं भी देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है कि मेरे को ये वाली स्लिप नहीं मिली तो क्या मैं सभी चीज में डिस्क्वालीफाइड हूं, ऐसा नहीं है।
उसी सेंटर पे आपको बता दिया जाता है कि आप क्वालिफाइड हो कि डिसक्वालिफाइड हो। ठीक है, अगर ये वाली स्लिप मिलती है तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये वाली स्लिप आप लोग घर पर भी ले जाके दिखा सकते हैं कि मैंने इस चीज में क्वालिफाइड हूं, मैं डिसक्वालिफाइड किसी भी चीज में नहीं हूं। ठीक है, उसके बाद अब आप लोगों का पेपर के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, पेपर के लिए जब एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो ऐसा ही आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इस एडमिट कार्ड को जब आप लेके जाओगे वहां पे सेंटर पे, तो वहां पे बाहर रोल नंबर लिखा रहता है। ठीक है, रोल नंबर जैसे ही लिखा रहेगा उसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा कि मेरा बोर्ड नंबर 1 है कि बोर्ड नंबर 2 में मेरा पेपर है। ठीक है, आप उसी अनुसार अंदर एंट्री करोगे, आपका सारा चीज चेक किया जाएगा। उसके बाद बोला जाएगा कि आपका बोर्ड कौन सा है, तो आप बोलोगे बोर्ड नंबर 1, तो आपको बोर्ड 1 का यहाँ पे मोहर मारा जाएगा। ठीक है, उसके बाद पेपर के लिए आपको हाल में जाना है। 100 क्वेश्चन आएगा, माइनस मार्किंग नहीं रहता है, आपको 1.5 घंटा समय मिलता है। उसमें 25 हिंदी, 25 रीजनिंग, 25 मैथ और 25 जीएस आता है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आता है। जब आपका पेपर हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, तो आपको मान लीजिए कि 100 में से अगर आप लड़कियां 55 करती है, 60 करती है, तो आप लोगों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। लड़कों का 70 से अगर कम रहेगा तो मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा, 70 से ज्यादा रहेगा तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। 5 गुना वहां पे लड़कों को बुलाया जाता है सीट के अनुसार। ठीक है, उसके बाद जब आप पेपर में क्वालिफाइड हो जाओगे तो फिर से आप लोगों के लिए एक बार रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट जब आएगा तो आप लोगों को फिर से एक बार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा। ऐसा कुछ आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। इस एडमिट कार्ड को लेके आप फिर से जाओगे। देखिए, दोनों एडमिट कार्ड बिल्कुल सेम है, ये नहीं है कि दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि मैं सब चीज में फिट था, मैं लास्ट मेरिट में जाके छटा हूं। तो जब आप सेंटर पे जाओगे तो वहां पे सेंटर पे आपको गेट पर ही मोहर लगाई जाएगी कि आपका बोर्ड कौन सा है, बोर्ड 1 है कि बोर्ड 2 है। ठीक है, अगर 1 में लगेगी तो आपको एक साइड में जाना है, 2 में लगेगी आपको तो एक साइड में जाना है। जब वहां पे जाओगे तो फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, क्योंकि वे लास्ट स्टेप रहता है। ठीक है, उसके बाद आप कुछ भी आपका बचा नहीं रहता है, सिर्फ आप लोगों को ज्वाइनिंग की ही अब जरूरत होती है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग लेटर कब आएगी। जब वहां पे आप सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोगों का फिर से एक बार चेक होगा। ठीक है, उसके बाद टी टेस्ट मान लीजिए तो उसी समय हो जाएगा। ठीक है, या टी टेस्ट अगर पहले हो रहा है, लेकिन सब टेस्ट में टी टेस्ट फिजिकल के समय में ही हो जाता है। उसके बाद अब आप लोगों की मेडिकल की बारी आएगी। तो सबसे पहले मेडिकल में आप लोगों का यूरिन और चेस्ट चेक किया जाता है। ठीक है, यूरिन चेक करेंगे, यूरिन चेक करने में समय लगता है। आपका चेस्ट में चेक करेंगे कि चेस्ट में आपका कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब फिर से एक बार रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जब आ आएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरा चेस्ट सही है, मेरा यूरिन सही है। ठीक है, ये 2 चीज हो जाएगा। फिर आपको एक रूम में लेकर जाया जाएगा। ठीक है, रूम में सबसे पहला जो काम होगा वह कलर विजन का होगा, और जो आई दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष होती है उसका होता है। आपको कम से कम 12 फुट की दूरी पे, जैसे कि मान लीजिए कि एक रूम है, तो ये वाला पोजीशन मैं जहाँ पे बैठा हूँ और मेरे पीछे उस साइड में डॉक्टर है। यहाँ पे ABCD करके 1 2 3 करके उल्टा सब लिखा रहता है। तो जो मेडिकल कराने वाले सर रहेंगे एक कलम लिए रहते, बोलेंगे ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, इतनी तेज बोलेंगे ना कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करना है। ये A B A C A D A1 A2 A2 3 ऐसे बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अंदर बुला लिया जाएगा। ठीक है, 15 से 20 लड़कों को अंदर बुलाया जाता है। एक बैच में 15 से 20 ही लड़के रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला जाएगा ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों का कलर विजन चेक किया जाएगा। एक पेज रहता है, आपको पेंसिल पकड़ा जाएगा, उस पर बोला जाएगा कि पेंसिल को इस पर टच नहीं करना है। आपको जैसे जैसे जिग जैग रोड रहेगा उसी तरह आप लोगों को ऐसे 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 करके बाहर निकलना है। तो आप पेंसिल को पकड़ेंगे, इसमें जिग जैग जब जो रोड रहेगा तो ऐसे 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 निकल के बाहर आना है। जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं इसमें पेंसिल को सटाना है। ठीक है, ये 2 चीज आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप लोगों को बोला जाएगा कि मान लीजिए कि एक कलम है, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एक कलम है, कलम के ऊपर आप लोग देखे हुए कि कैप रहता है सबसे ऊपरी पार्ट से, और कैप में कुछ चेंजिंग रहती है, जैसे कि अगर ब्लैक पेन है तो ऊपर नीला रहेगा या रेड रहेगा। बोला जाएगा कि आपको इसी पे ताकना है, इधर उधर नहीं ताकना है, सिर्फ यही मेन पॉइंट है। आपके कम से कम थोड़ी सी दूरी पे, इतना पे
पेन को ऐसे ऐसे करेगा, आपको एकदम इसी पे ताकना है और आंख जैसे जैसे ये करेगा ऐसे 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 ऐसे, इसी तरह आपको आई को घुमाना है, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे कर रहा था आप इधर ताकिए, ऐसे कर रहा था आप इधर ताकिए, ऐसा करते हैं तो डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल पॉइंट पे वहां पे देखना है, ठीक है। ये चीज आपका कंप्लीट हो जाएगा तो बोला जाएगा ठीक है अब आप लोग हाथ को ऐसे करो। हाथ को ऐसे करोगे तो चेक किया जाएगा कि ये जो हड्डी आपकी है ना ये टेढ़ी तो नहीं है। फिर बोला जाएगा आप अंगुली को ऐसे करो, तो अंगुली को चेक करेगा कि ये जो बहुत से कैंडिडेट होते हैं ना कि उनकी अंगुली ऐसे करने पे वाइब्रेट करने लगती है, ऐसे 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 करने लगती है। ऐसे ऐसे अंगुली को नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल दोनों हाथ स्ट्रेट होना चाहिए, अंगुली को इधर उधर डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला जाएगा ठीक है अब आप लोग दूसरे रूम में चलिए। जब आप दूसरे रूम में जाएंगे तो अब आपका प्राइवेट पार्ट्स चेक किया जाएगा, ठीक है। प्राइवेट पार्ट्स में सबसे पहले जो दूसरे वाले रूम में चेक होगा वो आपका पैर चेक होगा कि आपका नोखनी है या नहीं है, ठीक है। नोखनी में आप लोगों को थोड़ा सा जो बीच वाला गैप है ये वाला ऐसे गैप होना चाहिए, ठीक है, सटा हुआ नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आपको सुता के चेक किया जाएगा, जिसको शक रहता है कि नहीं इसका नोखनी है तो उसको बोला जाएगा आप लेटो। लेटने के बाद दोनों जो पैर का अंगूठा होता है ये वाला पोर्शन पकड़ के ऐसे ऐसे उठाएंगे कि आपका पैर वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है। फिर बोला जाएगा ठीक है, ठीक है। उसके बाद बोला जाएगा आप जंप लगाओ, आप वहां पे जंप लगाओगे। फिर बोला जाएगा ठीक है अब आप पीछे के घूमो। जब आप पीछे के घूमोगे ना तो बोला जाएगा कि मैं एक आवाज दूंगा, जब आप ऐसे अंगुली को ऊपर कर लेना 5 अंगुली, जैसे मैं आवाज दूंगा एक अंगुली नीचे करना है, फिर दूसरा बोलूंगा दूसरी अंगुली नीचे करना है, तीसरा बोलूंगा तीसरी अंगुली नीचे करना है। सिर्फ आवाज बोलेंगे 1 2 3 ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल आप लोगों को वहां पे सुनना है अच्छे से, ये नहीं है कि बोल रहा है आप कहीं और दिमाग लगाए हो, ऐसा नहीं है। डॉक्टर की आप लोगों को पूरी बात एकदम ध्यान से वहां पे केयर करनी है, ठीक है। ये चीज कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप लोगों का पाइपल्स चेक किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का हाइड्रोसिल चेक किया जाएगा, किसी का हाइड्रोसिल बड़ा तो नहीं, किसी का छोटा भी तो नहीं है। ऐसा अगर रहेगा तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, जिसका हाइड्रोसिल रहता है उसको डिस्क्वालीफाई री मेडिकल में भी डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रो जिसका भी सील है वे लोग ऑपरेशन कराकर ही जाए, ठीक है। लड़कियों का भी मेडिकल सेम रहता है, लड़कियों का भी मेडिकल ऐसी प्रकार रहेगा, ठीक है। उसके बाद बोला जाएगा कि ठीक है अब आप लोग उसी में राउंड लगाना है, ठीक है। राउंड लगाने के बाद जो पैर का नीचे वाला तल होता है उसको चेक करते हैं कि इसका थप थप तो नहीं कर रहा है। जो आपको राउंड लगाने के लिए बोला जाएगा ना, तो आप लोग याद करिए कि ये वाला पोर्शन हमेशा आगे की तरह रखा जाता है, उसके बाद ये वाला पोर्शन तो ऑटोमेटिकली पीछे की ओर अपने गिर जाता है, ठीक है। जब आप पूरी तरह कंप्लीट कर लोगे तो बोला जाएगा ठीक है आप अपने कपड़े को पहन लो, ठीक है। आप लोग अपने अपने कपड़ों को पहन लोगे। फिर बोला जाएगा ठीक है आप लोग अब बाहर जाओ, ठीक है, आप लोग का हो गया। जब आप बाहर जाओगे तो ये वाला जो पेज रहेगा ना, ये वाला पेज आप लोगों को जमा करा लिया जाएगा, ठीक है। जमा कराने के बाद अब आप लोगों को बोला जाएगा कि ठीक है आप 1 से 2 घंटे फिर बाहर वेट करिए। कहीं कहीं पे तो 1 से 2 दिन का भी समय लग जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर से अब मेन जो वहां पे सर होते हैं कमांडेंट ऑफिसर, वे आते हैं, आएंगे बोलेंगे ठीक है जो लोग ग्रुप 1 के हैं साइड में बैठ जाओ, जो लोग ग्रुप 2 के साइड में बैठ जाओ। जिसका नाम बोले जाएगा वे लोग क्वालिफाइड है, जिसका नाम नहीं बोला जाएगा वे लोग डिस्क्वालिफाइड है। जो लोग क्वालिफाइड हो गए एक साइड में बैठेंगे, जो लोग डिस्क्वालिफाइड हो गए वे एक साइड में बैठेंगे। जो लोग क्वालिफाइड हो जाएंगे ये वाली उनको स्लिप दे दिया जाएगा, ठीक है। और जो लोग डिस्क्वालिफाइड हो गए ये वाली उनको स्लिप मिलेगा, ठीक है। और जो सभी चीज में क्वालिफाइड है उनको ये वाली स्लिप, फिर से ये वाली स्लिप मेडिकल में भी पहुंचती है, ठीक है। सारा चीज में आपका फाइनल सिलेक्शन तक ये वाली सीट पहुंचेगी। जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे ना तभी भी आपका ये वाली सीट पहुंचेगी कि अपने मेडिकल में क्वालिफाइड है कि नहीं क्वालिफाइड है। जब आप फिट हो जाओगे तो ये वाली स्लिप आपका रख दिया जाएगा। अगर आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे तो ये वाली स्लिप आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो मैं तो डिस्क्वालिफाइड हो गया था, मेरे को ये वाली स्लिप मिली थी तो मैं वहीं पे फाड़ के फेंक दिया था कि अब इसको ले जाने से फायदा ही क्या है, ठीक है। तब अब आप लोगों को पूरी कंप्लीट हो गई तो फिर लास्ट में अब एक बार मेरिट आएगी। जब आपका मेरिट में नाम आ जाएगा, मेरिट आप लोग चेक करते रहिएगा ये सब की मेन वेबसाइट पे, ठीक है, क्योंकि उस पर सारा अपलोड किया जाता है। जब आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा तो आपको 10 से 15 दिन के अंदर ही आपके घर पे
पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर में आपका सारा प्रोसेस लिखा रहेगा कि आपका कहाँ पे ज्वाइनिंग के ट्रेनिंग के लिए जाना है, किस सेंटर पे जाना है। ठीक है, तो सेंटर के समय आप लोग पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, और जैसे ही आप सेंटर पे जाओगे तो आप लोग वहाँ पे अपनी आईडी दिखाओगे, और जो आप लोगों को कॉल लेटर मिला रहेगा ज्वाइनिंग लेटर का, उसको आप लोग दिखाओगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी। अब आगे अंदर एंट्री में क्या क्या होगा इसके बारे में तो मुझे अब नहीं पता है, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को भी सिलेक्शन नहीं मिला है। लेकिन जहां तक मैं जा चुका हूँ जितने भर्ती में, वहां तक आप लोगों को जानकारी 100% दिया। ठीक है, मैं यूट्यूब पे बहुत से वीडियो को देखता हूँ, सब इधर उधर की बातें बताते हैं कि कोई भी परफेक्ट बात नहीं बताता, सिर्फ सुनी हुई बात को बताता है। लेकिन जो बंदा हर तरह से गुजर चुका होता है ना, उससे बेहतर कोई बता नहीं सकता है। आप लोग अगर भर्ती देखते होगे तो आप लोग मेरे बातें से संतुष्ट होगे। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे होगे, आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, मैं वीडियो को अब यहीं पे एंड करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊंगा ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा, अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े होगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त यार मित्रों को भी शेयर करिए, ताकि ये जानकारी सभी को पता चल सके। तो दोस्तों, मैं वीडियो को अब यहीं पे एंड करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।